बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम परदेस आंदे रंग और तो आपका होस्ट यासिर सिद्दीक। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम की तरह आज भी हम लोग कोशिश करें कि हम लोग कुछ टॉपिक ऐसे हमारे पास हैं जिनको हमने उर्दू में डिस्कस करना ज़रूरी समझा और हम लोग उर्दू हिंद को मिक्स जहाँ जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ती है हमारे व्यूवर्स की कॉल के लिहाज से और हमारे प्रोग्राम की ज़रूरत के लिहाज से हम लोग उर्दू और हिंद को दोनों में मिक्स जाते रहेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम परदेस आंदे रंग, जैसा कि पिछले काफ़ी सारे प्रोग्रामों में आपने देखा भी होगा कि हमारी कोशिश होती है कि वो लोग आपके सामने लेके आएँ जिनकी अपनी एक सक्सेस स्टोरीज़ हैं परदेशों के हवाले से, और उसके अलावा भी अपनी अगर ज़ाती ज़िंदगी की बात करें, निजी ज़िंदगी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी उनकी कोई ना कोई उनसे जुड़ी ऐसी कहानी होती है कि जो कि इंस्पायर करती है हमारे यंगस्टर को और परदेश में रहने वाले को। तो हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स हों, उनके सलूशन की बात करें, लोगों की रहनुमाई की बात करें। तो ऐसे ही लोगों को बुलाया जाता है जो कि आके हमें सारे जितने हमारे व्यूवर्स हैं जो कि आने वाले हैं, जो परदेश में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके हवाले से डिस्कशन, और वो डिस्कशन भी हमारी बड़ी फ्रूटफुल रहती है। जब फीडबैक की हम बात करते हैं तो हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात करें तो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों से ऐसी भी कॉल आती हैं जहाँ के हमारे परदेसी लोग बसते हैं और उनका अगर गल्फ़ में कहीं ना कहीं कोई इंटरलिंक किसी भी तरह से रहता है, या तो बिज़नेस के हवाले से या वो विज़िट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ की क्वीरीज़ भी हमारे पास होती हैं। तो इसलिए मोस्टली हमारी अब कोशिश होती है कि हम लोग अपने टॉपिक्स को डिस्कस करें तो उर्दू में डिस्कस करें ताकि सबके लिए वो एक आसान फहम रहे। नाज़रीन, अगर परदेशों की बात करें तो परदेशों में रहने वाली जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम लोग हाईलाइट करते हैं। और इसी तरह से आज जो हमारा डिस्कशन का है टॉपिक है, जो मौजू है हमारा, उसमें कोशिश करेंगे कि तालीम को डिस्कस किया जाए और उसके साथ साथ कोविड और कोरोना वायरस कोविड-19 ने जिस तरह से तालीम पे असरअंदाज हुई है, और उसके साथ साथ जो आईटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए, और आईटी बल्कि आईटी के इस पूरे शोबे ने जितनी तरक्की इस कोविड-19 में की है वो हमारी बिल्कुल सामने ज़िंदगी में आ चुकी है कि हमने वाकई में आईटी की अहमियत को अगर हम लोग तस्लीम कर रहे हैं और करते हैं इन सारी चीज़ों को देखने के बाद से कि किस तरह आईटी इस कोविड की सिचुएशन के दौरान हमारी ज़िंदगी को मुतासिर रही है। तो नाजरीन, इसी हवाले से इसी टॉपिक को डिस्कस करते हुए मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका भी रिलेशन अगर बात करें तो आईटी से ही। मेरे पहले मेहमान जो हैं फ़ारूक महमूद साहब हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं। ये पिछले 14 साल से गल्फ़ रीजन में मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ये रहे हैं और अपनी खिदमत आईटी के शोबे में सर अंजाम देते रहे हैं। तो आज हम लोग इनसे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आईटी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इनसे डिस्कस होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है और आईटी ने किस तरह से हमारी कम्युनिटी पे, हमारी ज़िंदगियों पे इस कोविड के बाद से असरअंदाज हुई आईटी, सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी तरह से मेरे जो दूसरे मेहमान हैं हमेशा की तरह किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, यासिर तनोली साहब हैं। ये भी पिछले काफ़ी अरसे से तकरीबन 8-10 साल अगर कहें तो तकरीबन इतना अरसा हो चुके हैं इनको परदेश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और परदेशों में बड़ी करीब से परदेशों की गम और खुशियों को उन्होंने देखा हुआ है। मेरे काफ़ी सारी प्रोग्रामों में इनके साथ सिटिंग्स रही हैं और सिटिंग्स मेरे व्यूवर्स की ख्वाहिश पे रहती हैं कि उनकी ख़ास एक ख्वाहिश होती है कि यासिर तनोली साहब की, चूँकि इनका हज़ारे के कल्चर को जितने उन्होंने प्रमोट किया है अपने यूट्यूब चैनल्स पर और बाकी सोशल मीडिया पर, तो मेरे ख्याल में इतना हज़ारे के कल्चर के लिए किसी ने काम नहीं किया जितनी इनकी खिदमत हज़ारे के लिए हैं। तो इस वजह से भी एक ख़ास मकाम रखते हैं यासिर तनोली साहब। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि अपने कीमती वक्त में से अपना टाइम निकाला और के2 टीवी के इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ारूक भाई, पहले आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आईटी जिस तरह से एक कम्युनिकेशंस, आईटी की स्किल्स हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स देख लें, आईटी की स्किल्स देख लें, इस कोविड के दौरान इन्हेंस होकर सामने आई हैं, उसके बारे में बताइए। और दूसरा, आईटी हमारी ज़िंदगियों पे कोविड के दौरान आईटी के क्या असरात मुरतब हुए हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं यासर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे दूसरी दफ़ा इस प्रोग्राम में मदऊ किया है और आज का जो आपने टॉपिक भी सिलेक्ट किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं ये आपने उसमें तहारत में बोला कि आईटी ने कैसे इम्पैक्ट किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि आईटी ने इम्पैक्ट किया है, मैं ये कहूँगा कि आईटी ने कैसे रिस्पॉन्स किया है इस चीज़ को। तो आपको आप ये कहेंगे कि इसका रिस्पॉन्स जो था, जो कवर था, बिल्कुल हम एक डेड स्टेट में चले गए थे, बिल्कुल बंद हो गए थे, डिसकनेक्ट हो गए थे। तो ये एक आईटी थी जिसने वापस आपको एक नई दुनिया में लेके गए, आपको दोबारा से कनेक्ट किया है और फिर आपको दोबारा से उसने मतलब एक नई वे ऑफ अपॉर्चुनिटी दी है, आप एक दूसरे के साथ काम करने के वे आउट निकाले हैं। तो आईटी में कहूँगा कि ये जो कोविड का टाइम था, इसमें जो दो चीज़ें थी उनके ऊपर बड़ा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, एक आईटी और दूसरा आपका जो मेडिसिन की फील्ड्स हैं। तो इन दो फील्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो आई थिंक कि जो आईटी है, आईटी का रिस्पॉन्स अमेजिंग रहा है। आईटी ने मतलब जितना आपका एक पूरा सिस्टम स्टॉप हो गया था, आईटी को तो हमने देखा, आईटी तो हमारे घरों तक पहुंच गई, मतलब आईटी घर हमारे ऑफिस बन गए, वर्चुअल मीटिंग स्टार्ट हो गई थी और जिंदगी की तकरीबन हर शोबे में आईटी ने अपना जो किरदार है वो बिल्कुल उभर के सामने आया था इस दौरान। डेफिनेटली जब
ये शुरू में कोविड आया था तो हम लोगों के ऊपर, मैं यासर भाई से भी जिक्र कर रहा था कि हम जब ये बिल्कुल पैंडेमिक स्टार्ट में था, हमारे ऊपर इतना प्रेशर था कि हम लोग तकरीबन कोई 22 घंटे डेली काम कर रहे थे। उन चीज़ों को, बिजनेसेस को, जितने भी ऑपरेशंस थे आपके बैंकिंग सेक्टर्स के, जितनी आपकी डेली लाइफ की रूटीन्स की आपकी ट्रांजेक्शंस हो रही थी, जितने भी आपके ऑपरेशंस वाइज जितने काम हो रहे थे, जो आप फिजिकली जाके कर रहे थे, जो आपकी फिजिकल जाके आपने ऑफिस में बैठ के काम करना था, उनको हमने कैसे लेके जाना है आपके घरों पे। तो वो मतलब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, स्पेशली हम बैंकिंग सेक्टर में थे या टेलीकॉम के सेक्टर में जितने लोग थे। जब लोग देखा घरों में प्रोजेक्टर्स लग गए हैं, घरों में लैपटॉप्स चले गए, घरों में प्रिंटर्स तक पहुंच के पूरी की पूरी जो हमारी एक आईटी की इंडस्ट्री है वो हमने अपने घरों में अपनी या तो डाइनिंग टेबल पे लगी हुई देखी या एक कमरा मुख्तस किया उसके लिए। एग्जैक्टली तो इनहेंस हुई हैं वो स्किल्स जो हमारे अंदर थी, जो छुपी हुई थी लोगों में, वो भी उभर के सामने आई है इस दौरान। एक्चुअली एक चीज़ मैं और कहूँगा कि अभी ये नहीं है कि मतलब कोविड के बाद जब कोविड ख़त्म हो जाएगा तो हम फिर वापस उसी दुनिया में चले जाएंगे जैसे पहले सब कुछ चल रहा था। ऐसे नहीं होगा, पूरी दुनिया का एक ऑर्डर चेंज हो गया है। अब वो जो ऑफिस वाला आपका कंसेप्ट था कि आपने ऑफिस में इस टाइम पे जाना है, ऑफिस में आपने बैठना है, ऑफिस में आपने काम करना है, शाम को 6 बजे छुट्टी करनी, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। स्पेशली मैं आपको अपनी ऑफिस का बताता हूँ तो हम 1 साल से ऑफिस में नहीं गए, वर्किंग फ्रॉम होम। मतलब हम सुबह से कनेक्ट होते हैं और बगैर किसी, और उसका सबसे अच्छा इम्पैक्ट ये होगा कि आप लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो गई है, आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो अब ज़्यादा है। आप मतलब थोड़ा सा उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन ऑल्दो कि उसका पॉजिटिव ज़्यादा रहा है। तो आईटी का जो आप रिस्पांस की बात करें तो आईटी, मैं डेफिनेटली बीइंग आईटी पर्सन मैं ये कहूँगा कि आईटी ने अपना हक अदा किया है। आईटी ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है और आईटी ने मतलब दुनिया जिस तरह डिस्कनेक्ट हो गई थी उसका जो इमीडिएट रिस्पांस आया और टाइमली जो रिस्पांस आया है वो बड़ा इफेक्टिव रहा है। सबसे पहले आईटी का ही रिस्पांस हमने देखा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। यासिर भाई, आप भी माशाल्लाह से कोविड के दौरान सिचुएशन से गुजरे हैं, आपकी ज़िंदगी पे, पर्सनल ज़ाती ज़िंदगी पे कोविड के क्या असर आए? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी यासिर भाई। इनको भी जी गल कर सा कंटिन्यू, ठीक है, आपकी मर्जी। जुबान असा दी इनको ही है तो इनको भी जी देखने वाले भी ज़्यादा व्यूअर्स असा दी इनको इतने हज़ारे वाल ही होंगे। तो K2 TV की बहुत मेहरबानी है कि अस मौका देंदा अस आने हैं तुसां कोल बहने आके फिर अपने व्यूज़ लोगों तक शेयर करने का चांस मिलता जी। कोविड के हवाले नाल ते जी जाती जिंदगी के उत्ते ते काफ़ी सारा असरात पे, इस पर तो कोई शक नहीं है, क्योंकि रिसेंटली मैं पाकिस्तान तो वापस आया, कोविड के हालात कोविड बिच ही मैं पाकिस्तान भी गया सा और बड़ी मुश्किल हालात में मैं पाकिस्तान गया सा जी। वो काफ़ी स्ट्रगल करके मैं उसे पहुंचे। जुलना होता है ना, एक अपनी स्टोरी है, किला दा स्टोरी ठीक है ना वो, लेकिन मकसद ये है कि तुसां दी जाती जी जिंदगी है ना जी, तुसां दे जॉब के हवाले नाल वो भी जी है ना काफ़ी डिस्टर्ब हुई जी। और मेरे नाल भी कुछ इसी तरह का सिस्टम रहा। अल्हम्दुलिल्लाह खैर जॉब तो कंटिन्यू चल रही जी, लेकिन काफ़ी डिस्टर्बेंस। अच्छा, मतलब मुतासर रहे हो तो हर बंदा ही मुतासर है। ठीक है फ़र्क भाई, एक जो जनरल सा सवाल हमारे जहनों में अपने बच्चों की तालीम के हवाले से आता है, परदे में रहते हुए ऑनलाइन क्लासेस कितनी फ्रूटफुल रही हैं हमारे बच्चों के लिए? एज ए पेरेंट हम लोग अगर सोचें, बात करें तो क्या लॉन्ग टर्म में जाके अगर हम देखते हैं कि ये ट्रेंड बनता है तो कितना ये फ्रूटफुल रहेगा बच्चों की एजुकेशन के लिए? अच्छा, पहले तो हम ये चीज़ कहेंगे कि देखें ऑनलाइन क्लासेस ने एक बहुत बड़ा गैप कवर किया है। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस पे नहीं जाते तो आप तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए थे, आपके बच्चे बिल्कुल मतलब एक उस पूरे सिस्टम से ही बाहर चले गए थे जी, तो वो तो एक मुश्किल काम हो गया था। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का जहाँ पे काफ़ी सारा एडवांटेज हुआ, स्टार्ट में तो जब ये क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो बड़ा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि टीचर्स के लिए भी इस चीज़ को अडॉप्ट करना और बच्चों के लिए भी वो नई टेक्नोलॉजीज़ पे आपके सिस्टम पे आके उनको हैंडल करना वो बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब वो लोग जो हैं यूज टू हो गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हुए हैं। जिस डिसएडवांटेज के हवाले से जो है कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ी हैं। स्पेशली मैं कहूँगा कि पेरेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं मैसेज देना चाहूँगा। अगर बात करें तो जो घर में औरतें हैं, जो माएँ हैं जी, और एक जो प्रॉब्लम हम लोग देखी हमने इस ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कि आपको स्टिक रहना पड़ता है बच्चे के साथ,
एग्जैक्टली मैं इसी पे आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपको स्टिक जरूर रहना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ, क्योंकि पहले बच्चा स्कूल जा रहा था, बच्चा बुक पढ़ रहा था, उसके पास एक टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, अगर थी भी तो बड़ी वो कंट्रोल और मॉनिटर थी। अब आपने बच्चे के हाथ में डिवाइस दे दिया है, बच्चा बैठा हुआ है, तो आपने बच्चे के ऊपर बड़ा कंट्रोल करना है। आपको जब तक आप अपने बच्चे के साथ स्टिक नहीं रहेंगे तो उसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपके बच्चे शिफ्ट हो गए टेक्नोलॉजी पे, और टेक्नोलॉजी आपको पता है ये एक ओपन सी है, आप कहीं से कहीं विद इन सेकंड्स में आप निकल सकते हो। तो आपने अपने बच्चों को मेरे पेरेंट्स के लिए बड़ी स्पेशल एक एडवाइस है कि जो ऑनलाइन सिस्टम चले, ये आगे भी चलेगा, ये वक्तन जैसे डिफरेंट केसेस आएंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसके ऊपर चली जाएंगी, ये पूरे कोर्सेज आगे चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी हैं। तो ये आगे बहुत सारी जगहों पे ये चीज चलने वाली है, हो चुकी है। तो इसके लिए पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, स्पेशली जो माएँ हैं, जो बड़े बच्चे, हम लोग अगर मिडिल क्लास लेवल के बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने 6वीं 7वीं स्टैंडर्ड तक पहुंच चुके हैं, उनके लिए तो कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंड करना ईजी है। लेकिन उसके नीचे जो हम प्राइमरी लेवल की एजुकेशन देखते हैं तो वहाँ पे बच्चों को अभी तक मैंने देखा है कि चूंकि हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के लोगों की बात करते हैं, तो हम पहले खुद बीइंग पेरेंट्स हम लोग इतना एडवांस नहीं है अपनी एजुकेशन में, और फिर सडन चेंज जब हमें अडॉप्ट करना पड़ा है कि हमें सबसे पहले बच्चों को IT रिलेटेड इक्विपमेंट्स, iPads आ गए हैं या मोबाइल आ गए, वहीं से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो हम लोग पेरेंट्स ही उससे इतने वेल फेमिलियर नहीं है, तो बच्चों को किस तरह से गाइड कर सकते हैं वो लोग? अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ है ना कि जिनके भी बच्चे मतलब अभी ये चीज़ यूज़ करें, तो मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है ना कि आप उनके लिए एक डिवाइस मस्ट है, आप उनके लिए एक अच्छी डिवाइस लाजमी अरेंज करके रखें उनके लिए। हाँ, मतलब मैंने देखा है, मैंने सुना भी है कुछ लोग टेम्परेरी अभी भी मोबाइलों से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने बच्चों को कनेक्ट करवा रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी मेरे ख्याल में आप जो देख रहे हैं फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, हमारे लोगों में बात कर रहा हूँ, बल्कि जब हम गल्फ की बात करते हैं, यहाँ रहने की बात करते हैं, लोगों ने इसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया, उसको पॉजिटिव उनकी जिंदगी में इसका बड़ा मुस्बत असर हो रहा है। यह सब इसका एक आपको बहुत ज़बरदस्त, मैं जैसे आपको बोला है ना कि स्टार्ट में इसके कुछ पॉजिटिव साइंस भी और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी। अब मैं आपको इसकी पॉजिटिव अपने घर के एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपके जो हमारे यूजुअली जो माएँ होती हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है सीखने की, तो आप अगर अपने बच्चों के साथ बैठे ना, तो आपके लिए भी लर्निंग के बड़े अच्छे प्रोसेस हैं, आप सीख सकते हो अपने बच्चों के साथ बैठ के वो चीज़ें, अपने स्कूल में जो अपने बच्चों के साथ बैठ के ऑनलाइन आप वो चीज़ें भी सीख सकते हो, साथ साथ मॉनिटर करने के, आप अपने बच्चों को मॉनिटर भी कर रहे हो और साथ साथ में उन चीज़ों को आप सीख भी रहे हो, तो आप सीख भी सकते हैं। और दूसरा ये चीज़ है जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी रेज किया था कि ये जो IT है, आपने बच्चे के हाथ में एक डिवाइस पकड़वा दी है, उसके ऊपर इंटरनेट ऑन है, तो वो बच्चा कहीं से कहीं जा सकता है, आपने उस बच्चे को कभी भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, आपने उस बच्चे को मॉनिटर करना है, क्योंकि स्कूल में तो आपने पता है बाकायदा एक पूरे आपके पूरे एक प्रोसेस हैं, और आपके बच्चे को कंट्रोल कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, या उन्होंने इंटरनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं कि आप कौन सी साइट्स पे नहीं जा सकते हो, वेयर घर पे ये चीज़ें नहीं होती हैं, नहीं हो सकती। घर पे मेरी एडवाइस ये है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स आते हैं जिनको पेरेंटल कंट्रोल्स बोलते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, आप अपने उन अच्छे डिवाइस लें, अच्छे डिवाइस पे, जैसे अगर आपके पास कोई एप्पल की डिवाइस है तो वो तो बाय डिफॉल्ट आपको एक मॉनिटरिंग का ऑप्शन दे रही है कि आप अपने बच्चे को मॉनिटर कर सकते हो कि बच्चा कितनी देर उसको यूज़ कर रहा है, क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है। ऐसे ही अगर आप किसी और सिस्टम पे यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन मिलती हैं, आप उन अपने डिवाइसेस पे वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें ताकि आपका बच्चा उसको रिस्ट्रिक्टेड मोड में यूज़ कर रहा हो। अगर हम बात करें पाकिस्तान की बैकवर्ड एरियाज़ की, जहाँ पे अभी तक ना तो टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पेरेंट्स इतने वेल एजुकेटेड हैं, सबसे सीधी सी बात है कि वो सिस्टम को समझते नहीं, अभी तक अडॉप्ट कर ही नहीं पाए, सिर्फ इसलिए कि उनमें इतनी समझ-बूझ IT के हवाले से नहीं थी। तो अपने हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे तो अभी तक इसका हमने नेगेटिव इम्पैक्ट होते देख रहे हैं कि बच्चे तालीम से दूर होते जा रहे हैं। सर, पहले तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो पाकिस्तान में जो मेरे नॉलेज के हिसाब से जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं वही ऑनलाइन एजुकेशन को कैरी फॉरवर्ड करें, गवर्नमेंट लेवल पे कहीं भी ये चीज़ नहीं हुई है, इम्प्लीमेंट नहीं हुई, बच्चों का पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बच्चे किसी तरह इन टच नहीं है अपने स्कूलिंग सिस्टम के साथ। तो मेरे ख्याल में पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये गैप कैसे कवर होगा, कौन कवर करे, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? सर, इसके लिए तो पूरा सिस्टम है, मतलब आप अपने सिस्टम मतलब उसमें अगर हम इस पूरे टॉपिक में चले जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे हम इसमें डिटेल में जा सकते हैं कि हम किस लेवल पे हैं। उसकी आपको छोटी सी एग्जांपल दे सकता हूँ कि अभी भी मेरे ख्याल में अगर आप IT के हवाले से बात करो तो हमारे स्कूलों में आज के दौर में भी वो बच्चों को 9-10 में जाके IT की बेसिक्स जो है सिखा रहे हैं, तो वो भी अभी भी मतलब एक्सेल वगैरह या कुछ वर्ड की वो बोल्ड करना और स्मॉल करना, ये चीज़ें सिखा रहे हैं। फिर मेरा एक बच्चा है सर, अभी वो जा रहा है 3rd ग्रेड में है, इट वॉज अमेजिंग, अभी उसका कोई 3 दिन पहले पेपर हुआ है ICT का,
तो वो बच्चा, उसको जो टास्क मिला है वो कोई प्रोग्रामिंग का टास्क था। मेरे लिए बीइंग ए प्रोफेशनल जब मैंने देखा, मैंने कहा यार इस लेवल का बच्चा ये कैसे करेगा, उसको ये एक्सपोज नहीं करना, उसके लिए वो बाय डिफॉल्ट लर्निंग है, जो वो चीज़ें सीख रहा है कि वर्ड कैसे यूज़ करना है, वो स्कूल में नहीं सिखा रहे हैं, एक्सेल कैसे यूज़ करनी है कोई स्कूल में नहीं सिखा रहा है, वो सेल्फ लर्निंग में आ रही है, उनको प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं सर। हमारे साथ हमारे एरियाज में ये बहुत बड़ा इशू है। मेरा सवाल इसी टॉपिक पे था, मेरा सवाल आपसे कि देखिए आप माशाल्लाह से आईटी प्रोफेशनल है, बीइंग अ फादर, ठीक है ना, जो लोग नहीं है इससे फेमिलियर, तो वो ये गैप जो एक क्रिएट हो गया है, जो बिल्ट हो रहा है, अभी क्रिएट तो काफ़ी टाइम से हो गया, बिल्ट हो रहा है जो गैप, ये गैप कैसे कवर होगा हमारे बच्चों में? देखिए, इसको एड्रेस करने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्टली पेरेंट्स के ऊपर तो नहीं जा सकते, हमें अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम है, उसको स्कूलिंग सिस्टम के अंदर इसको लेके आना पड़ेगा और बहुत बेसिक से लेके आना पड़ेगा। और बहुत मतलब अभी भी जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, वो स्टोरीज़ हैं। मैं उनको ये नहीं कहता हूँ कि मतलब वो कोई एक्चुअली लाइफ में इम्प्लीमेंटेड चीज़ें हैं। हमें अपने कोर्सेज के ऊपर बड़ा काम करना पड़ेगा, हमें बच्चों को प्रैक्टिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा फील्ड के लिए। ऐसे नहीं है कि हम बच्चों को सिर्फ वो बुक जो है वो मैं एक चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमने सबसे पहले जो हमारे बीइंग पेरेंट्स और बीइंग नेशन, जो हम लोग अगर ड्रॉबैक है कि हमने इस चेंज को अडॉप्ट ही नहीं किया, हम डिनाई मूड में अभी तक। बिल्कुल कि इससे क्या होगा, हमारे जहन में एक चीज़ अभी भी है कि बच्चों के लिए स्कूल वालों ने फीसों के कार्ड भेज दिए, उनके आगे के हमें फीसेस चाहिए। एक चीज़ सबसे बड़ी जो है मैं समझता हूँ ड्रॉबैक है कि हम लोग अभी भी इसको डिनाई मूड समझ रहे हैं, उसमें हैं हम लोग कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे उस चेंज को। सर पहले सबसे पहले जो चीज़ है आपको अपने बिहेवियर्स पे काम करना है। अब आप वाली बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। आज के दौर में भी जो पेरेंट्स हैं वो यही समझते हैं मैंने बच्चे के जाके स्कूल में एडमिट कर दिया, 10-20 हज़ार रुपये फीस दे दिया, स्कूल जाने, स्कूल का काम जाने, मैं बच्चे की बस गाड़ी लगा दी और सुबह के लेके जा रही है, स्कूल वाले रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चा कामयाब हुआ है या नहीं कामयाब हुआ है। मेरे कहने का ये मतलब है जी बच्चा कभी स्कूल में जाके कामयाब नहीं होगा। बच्चे का स्कूल में सिर्फ 30% है जी, मतलब आपके टीचर्स का या स्कूल्स का रोल आपके बच्चे की लाइफ में 30% से ज़्यादा नहीं है। जो 70% रोल है आपके बच्चे की लाइफ का वो आपके ऊपर है। बीइंग पेरेंट्स आपने उसको रिस्पांसिबिलिटी को लेना है, जी। आपने उस रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करना है, आपने अपने बच्चों के क्लोज रहना है। ठीक है। मतलब आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जी बच्चा स्कूल से वापस आया आपने ट्यूटर लगा दिया, मैं उसको कोई सोल्यूशन नहीं समझता हूँ कि आप ट्यूटर लगा देंगे तो इसका सोल्यूशन बच्चे ने वही चीज़ ट्यूशन के लिए ट्यूटर्स आ जाते हैं। और आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अब वो दौर नहीं रहा कि जब ये चीज़ें जिन पर रिलाई कर सकते थे। अब टेक्नोलॉजी और उसमें आपको भी अपने आप को एडवांस रखना पड़ेगा और साथ में बच्चों पे उस नज़र से वो नज़र रखनी पड़ेगी जिसकी उनकी ज़रूरत है। मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। अभी यासिर भाई काफ़ी देर से हमारे साथ हैं। यासिर एक कॉल लेते हैं पहले यासिर भाई पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदीक तनोली भाई, यासिर तनोली साहब भी हमारे साथ हैं जी। कौन बात करें, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जी जावेद गल कर रहा हूँ जी, शारजा तो जी। जी यासिर भाई भी सुन रहे हैं जी? बिल्कुल। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जावेद भाई क्या हाल है? यासिर भाई क्या हाल है, ठीक हो तुसी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक माशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई जी, बड़ी खुशी टीवी स्क्रीन पे मैं देखा है माशाल्लाह। अपनी जुबान प्रोग्राम हो रहा है, पहले उर्दू में होता है तो इस दफा माशाल्लाह अपनी हिंदू में होया है। बड़ी खुशी हुई जी माशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी तुसां दी ते आपकी जुबान पे प्रोग्राम ते करने हैं, लेकिन नाल कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट भी होती कि उर्दू में भी गलबात की थी जुलाई, इस वजह तो फिर नाल उर्दू में भी गलबात करनी पैंदी। ना सही कर दियो जी, बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो। और यासर भाई खैरियत है, तुसी ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद भाई कोई स्पेसिफिक सवाल है एजुकेशन दे लिहाज नाल हवाले नाल पाकिस्तान में बच्चों वास्ते जी करंट सिचुएशन बनी दी उसके हवाले नाल से डिस्कस कर रहे हैं, कोई सवाल है स्पेशली? सवाल थे जी कि ये भी कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही ने, लेकिन उस एक बड़ा इशू आ रहा है कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे ने जिन्हां चो 2 यूनिवर्सिटी लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह जा रही ने। आपका राफिया जावेद और सब नाल पिछली दफा प्रोग्राम भी किया है उस बारे चो। जी 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 बिल्कुल। ते उन्हां दा ये मतलब है कि बस वाला लाइट चली रही है, बस घरे दा मोबाइल खराब है, उन्हां दी अटेंडेंस नहीं लग पा रही, जिस वजह नाल जिहड़े मार्क्स ने अटेंडेंस के मार्क्स वो भी नहीं मिलते, बाद वाला लेक्चर मिस हो जाते हैं। ते ये थोड़ा प्रॉब्लम बड़ा है जी कि ऑनलाइन क्लासेस जिहड़ा वो जिहड़ी फिजिकली जी फेस टू फेस जी चीज होंगी वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी। जी बिल्कुल बिल्कुल जावेद भाई बिल्कुल एग्री करते हैं सारी चीज़ों में कि जो एक गैप बिल्ट हो रहे हैं असां दे बच्चे विच और एजुकेशन सिस्टम में, और इसका कोई भी ऐसे किसको कसूरवार रखते हैं, सिस्टम को कसूरवार रखते हैं और बच्चे ऐसे कि बच्चे का पेरेंट्स स्ट्रिक्ट कर रखते हैं कि तो बैठते हैं था 6 घंटे 4 घंटे, लेकिन जो बिच प्रॉब्लम्स आ रही हैं डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह फरूख भाई नाल भी डिस्कस करते हैं इस टॉपिक तक। मजीद कोई पूछना चाहो तो उससे गलो? बस मेरा सलाम नमस्ते और फरक भाई कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहे हैं। यासुब अगर खुद एक माया एक सुना।
बिल्कुल यासिर भाई को एक बिल्कुल आखिर तक रखे दे कि यासिर भाई स्पेशली डिस्कस हो जाए माइये सुन दे हो जी 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 जावेद भाई K2 TV ਤੁਸੀਂ ਆਪਨ तो एक माइया सुना छोड़ो ना पहले ਤੁਸੀਂ आपन तो माइया सुनाओ असन हेलो चलो जी हां जी सुनाओ माइये हटियां तेरू माया पहले चंगा तू लगने फिर दूजा भी तू माया पहले चंगा तू लगने फिर दूजा भी तू माया। और यासिर भाई नंबर बड़ा जबरदस्त जावेद भाई एक सवाल मैं पूछना है तुम को K2 TV दी नशरियात जी शुरू की स्पेशल प्रोग्राम एक हिंदको बिच भी है उर्दू बिच और स्पेशली जो परदेसा के प्रॉब्लम्स हैं डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में क्या आखना चाह रहे हो किस तरह लग रहा है प्रोग्राम कोई राय है इस हस्ते इस राय विच यही आख सकना कि माशाल्लाह बाज़ दफा तुसी माशाल्लाह माइक के सारी टीम के ते विलाज विच भी जानते हो उन्होंने कैंप हाउस विच जानते हो और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि चीज की जिहड़ी चीज आज तो पहले नुमाया नहीं हो रही वो माशाल्लाह तुसी सामने ला रहे हो कि जिहड़ी मतलब मुल्कियां रहती है पता है कि पैसे कमाता है नोट पे छापता है जिससे ये प्रोग्राम थे इसलिए तो खास तौर होते हैं लोग माशाल्लाह एक अवेयरनेस भी आती है कि असली अपने बच्चे अपने प्यूआ अपने भराऊआ इतना तंग ना करा इतना उसका प्रेशराइज ना करा कि साढ़े से यही चीज भी होवे वो चीज भी होवे मोबाइल भी होवे पुरानी चीज भी होवे वो माशाल्लाह हो रही है कि लोग थोड़ी अवेयरनेस भी आती है कि प्रदेश जो जिस तरह असं समझने उस तरह नहीं ये माशाल्लाह तुसी एक आईना दस रहे हो माशाल्लाह पूरे माशरे कि जी चीज तुसी पहले उसकी पॉजिटिविटी दस रहे हो जी पहले नेगेटिविटी उसकी माशाल्लाह पॉजिटिविटी भी दस रहे हो और माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है जी जावेद भाई बिल्कुल इस तरह K2 TV की खास काविश ये है कि परदेसी जो प्रॉब्लम्स उन्होंने और पिछले जो इस्तेकारा ले संग देख रहे हैं उन्हें किस चीज़ का एहसास हो जाए कि परदेश में रहना कितना आसान है या कितना मुश्किल है और परदेश की कमाइयाँ करनी है इतना आसान नहीं होता जितना कि देशों में बैठ के नजर आते जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने टाइम करना स्पेशली जो माइया सा बड़ा ही जबरदस्त तो फिर भी कंटिन्यू कर सकते हैं मैं प्रोग्राम भी टाइम मिले तो आना ये माइया तो कंटिन्यू कर सकते थैंक यू सो वेरी मच कॉल करना अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी यासर भाई तुसा बड़ा सवाल है कैसा कि चूंकि तुसा अगर यही जो गल करा तुसा फील्ड इंस्ट्रक्टर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट विच असां दे लोकां दी पहली प्रायोरिटी होंदी जेह्ड़े असां दे मतलब एजुकेशन जिहड़ा लोकां दी कम है या ब्लू कॉलर्स विच होने लोग सारे तो पहली असां दी अप्रोच होंदी है कि असें लाइसेंस किस तरह तो चाहे ना नो डाउट कि लाइसेंस करना एक डिग्री तो घट नहीं यूएई विच उसका प्रोसेस है पूरा एक सिस्टम है जिसको फॉलो करना पैंदा थोड़ा जा प्रोसेस अगर असें नाजरीन को दसो व्यूअर्स को दसो कि किस तरह था हुण सिस्टम काफ़ी रिलैक्स हो गया सिस्टम जी जी बिल्कुल यासर भाई तुसां दे बड़ा अच्छा सवाल कीता और जितने भी नाजरीन हैं उन्होंने दसना चाह रहे हैं कि पहले की निस्बत जो पहले जो एक सिस्टम ऐसा बहुत मुश्किल चीज़ ऐसी उस असी कि कंपनी इंपलाई जो आसा उसको NOC लेटर चाहिए होंदा ऐसा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हुन जो है गवर्नमेंट एक बड़ी रिलैक्सेशन RTA जी है उन्हें कर छोड़ी उस यासर भाई कॉल करके फिर कंटिन्यू अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कौन बात कर यासिर साहब मैं सुलेमान बात कर रहा हूँ आवाज जानी पहचानी है सलेमान भाई कैसे हैं आप बिल्कुल जी ठीक ठाक आप कैसे हैं खैरियत से अल्लाह का बड़ा एहसान बिल्कुल ठीक यार साहब बस आपको कॉल करने का मकसद ये कि जिस अंदाज से आप इस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं और जिस तरह आप गेस्ट बुलाते हैं और इनसे बातचीत करते हैं जितनी इंफॉर्मेटिव आप टॉपिक लेके चलते हैं ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी थैंक यू वेरी मच सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और स्पेशली आज का जो टॉपिक आपने जो चूज किया हुआ है तो ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव है बहुत से लोगों को जो मालूमात नहीं मिलती है वो आपके प्रोग्राम के थ्रू मिल जाती हैं जी हमें जी बिल्कुल ऐसा ही है स्पेशली जो एजुकेशन में जो एक गैप बिल्ड हो रहा है हम लोग उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करने की कोशिश करें ताकि हमारे जो हुकूमती इदारे उन तक ये बात पहुंच जाए कि किसी तरह से कि जो गैप एक बन रहा है हमारे पाकिस्तान की बात करें तो एक बहुत बड़ा गैप है जो कि कवर नहीं हो पाएगा बाद में बिल्कुल जो यहाँ पर हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो रहती है उनको भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है और मेरी सिर्फ और सिर्फ आपकी इंतजामिया से ये एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह के प्रोग्राम चलने चाहिए बंद नहीं होने चाहिए जिस तरह आप प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी काविश है आप लोगों की जी बिल्कुल इंशाल्लाह सलमान भाई K2 TV की एक बेहतरीन काविश में से कहूंगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि जहाँ पे हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं तो देखिए हम लोग परदेश में रहते हुए यहाँ से पैसे कमाए घरों भेज दिए वो कर सकते हैं बच्चों की निगरानी वहाँ पे
पे रहते और वहाँ के सिस्टम को हम लोग यहाँ से डिस्कस ना तो कर सकते थे और ना कभी ऐसा मौका मिला हमें पहले। बिल्कुल, इससे पहले कभी ये देखने में नहीं आया। बिल्कुल जी, एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जिस पे रह के हम लोग अपनी आवाज़ अपने हुकूमती इदारों तक पहुँचा के सिस्टम में कहीं ना कहीं अपने उसकी बेहतरी में अपना रोल अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई सवाल हमारे गेस्ट से IT से रिलेटेड भी हैं, उसके अलावा लाइसेंस से रिलेटेड भी अगर कोई सवाल हो सलमान भाई तो? सवाल तो मेरा ये है कि इस तरह के जो प्रोग्राम जो आपके जो चलते हैं, जिस तरह ये जो आज आपने जो गेस्ट बुलाया हुआ है माशाल्लाह से, ये इस तरह की अवेयरनेस ये किसी और प्लेटफॉर्म से भी अगर जारी रख सकते हैं, एक छोटी सी 2 मिनट की 1 मिनट की वीडियो बना के किसी तरीके से वायरल कर दें, जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती तो वो भी इनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। जी बिल्कुल। K2TV के खास ये प्रोग्राम जो घंटा लाइव हमने रखा हुआ है सिर्फ इसीलिए कि देखिए टिकटॉक चल रहा है, सोशल मीडिया पे सारी चीजें हर बंदा अपना उसमें हिस्सा डाल रहा है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म K2TV का हमें है वहां से हम लोग अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। और जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों को ऑनलाइन जब कॉल लेने की बात करते हैं तो सिर्फ इसीलिए है कि आप सवाल जहन में उठता है तो वो बाकी सोशल मीडिया में कहीं में भी नहीं कवर हो सकता, वो सवाल का आंसर हो सकता है। बिल्कुल जी सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, टाइम निकालने के लिए। साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अल्लाह करे कि आपका प्रोग्राम इसी तरह इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नेक तमन्नाओं के लिए। यासिर भाई ब्रेक द टाइम और ब्रेक एंड के फिर मैं कंटिन्यू करते हैं। जी नाजरीन जुड़े रहे, ब्रेक द टाइम है, उसके बाद फिर यासिर भाई ने कंटिन्यू करते हैं। जी नाजरीन प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। ब्रेक में जाने से पहले सवाल यासर भाई तुमने बोला सा कि लाइसेंस प्रोसेस दस रहे सी तुसी जरा उसका हाईलाइट। जी लाइसेंस के बारे में ये है कि हुण थोड़ा जिहा पहले दी निस्बत ईजी हो गया। पहले जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC की जरूरत नहीं है पहले, और ज़्यादातर लोग NOC दी वजह तो प्रॉब्लम विच रहिंदे ऐसे कि एम्प्लॉयर में NOC देंदा ना। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ दे प्रॉब्लम विच ऐसे, क्योंकि तुम किसी एम्प्लॉय को काम कर रहे हो तो को NOC नहीं दे रहे ऐसे, क्योंकि देने इस वजह तो ना देंदे ऐसे कि शायद ऐसे NOC दे से लाइसेंस ले सी, उस तो बाद ऐसे कम नहीं छोड़ दे सी, बंदा आगे पीछे हो जुलसी चला जुलसी, जिस वजह तो ना दे रहे ऐसे। और गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि NOC वाला जो चक्कर है ना वो ख़त्म हो गया। डायरेक्ट हूँ तुम अपना पासपोर्ट लो, कापी लो, एमरस ID गिनो, सीधे स्कूल पे चले जाओ, उत्थे जाके तुम फाइल अपनी ओपन करा गिनो, और इजी बिल्कुल इजी है, कोई इस पर मुश्किल नहीं है। अगर टाइम की गल करें, टाइम ड्यूरेशन एक तो वो चीज़ वेरी क्लियर है संस्था कि जितना ट्राइज ज़्यादा हो सुन टेस्ट ज़्यादा हो सुन रिपीटेड टेस्ट टाइम लगता है जो सी, लेकिन अगर फर्स्ट ट्राई तक पहुँचने तक ड्यूरेशन कितना चाहिए होंगे? ड्यूरेशन जो जी 40 क्लासेस जी होनी है ना, तो उस है कि तुसां दा वीकली जो है ना 2 दिन जो है ना तुसां दी क्लास होंगी। ठीक है, और वीकली 2 दिन तुसां दी 8 क्लासां हो जाती एक वीक विच। ठीक, एक महीने के अंदर तकरीबन तुसां दा जो है वो तुसां दा क्लासां जो 40 क्लासां तुसां कंप्लीट हो जाती। उस तो बाद तुसां दा टेस्ट है जी। अगर तुसां विच इतनी एबिलिटीज़ है तुसां एक महीने के अंदर क्लास 40 क्लासेस के अंदर तुसां जाके अपना टेस्ट दे सकते हो, तो उस तो बाद तुसां इजी माल भी असन जितने भी व्यूअर्स नाजरीन जितने भी असन व्यूअर्स इस वेले सुन रहे ने चीज़ के ब्लू कॉलर स्पेशली ऐसे रहन पहला अटैम्प्ट ही होना चाहिए। क्वेश्चन देखो एजुकेशन नहीं चलो ठीक है समझ आ रही, परदेश पहुँच के 6 महीने 8 महीने 1 साल काम किया है, और उस बाद जितना जल्दी मुमकिन हो कि एक मरहल लाइसेंस एक डिग्री समझ जल्दी डिग्री लाइसेंस चाहे नो, और फिर अगर उसको कंटिन्यू करो मरहल बिच बेनिफिट्स भी हैं और एक बाइज्जत रोजगार के भी मौके मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुसां ड्राइविंग लाइसेंस ले कि तुसां ड्राइविंग दी जॉब ही तुसां करनी है। ठीक, ये नहीं है कि लोगों के जहन में होंदा कि शायद मैं लाइसेंस लेके मैं ड्राइवर वास्ते ड्राइवर की जॉब करनी। तुसां दे मुख्तलिफ कंपनियों में इस तरह की जॉब्स होनी है जिथे उन्होंने को
ड्राइवर मतलब काम और होंदा लेकिन सेल्स और मार्केटिंग में बड़ी अपॉर्चुनिटीज आनी है। अगर तुसां कोल लाइसेंस है तो तुसां कोल एक अपॉर्चुनिटी है, तुसां कोल एक एडवांस जिहड़ा है ना वो प्लस पॉइंट है। लाइसेंस आना दा मकसद ये होंदा है कि तुसां को एक अपॉर्चुनिटी मिलदी है कि तुस अगर निकल लगते हो और अगर दी मार्केट ब्राउज करके उस हिसाब विच अपनी स्किल्स जिहड़ी हैं, जरूरी नहीं कि एजुकेशन नहीं ते बस उत्थे बंदा स्टाफ हो जाए कि मैं नहीं बस लेबर आया तो लेबर ही मेरे ने उससे अगर लाइसेंस के ना लाइसेंस कैन के अगर मजीद दरवाजे खोल दें तुस हंसते और मरहल विच सारे तो प्रायोरिटी सारे नहीं होनी चाहिए जिन्होंने कोई सवेरे लाइसेंस नहीं तो लाइसेंस कैन के उसको और इस टाइम बहुत मेरे समझने ये एक चांस है लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट एक तुसां को जो है ना तुसां को रिलैक्सेशन देती थी, एम्प्लॉई कोई तुसां को रोक टोक नहीं है, तुसां अपना जाओ एक इजीली जाके तुसां फायदा यही गवर्नमेंट की गल करा तो ना हर शोबे विच कोविड के दौरान भी और उस तो बाद भी तक जितनी रिलैक्सेशन फाइनस माफ हो रहे हैं, वीज़े में रिलैक्सेशन है और बाकी तुसां दे इजारी जो बंधन रेंट एग्रीमेंट उन्होंने काफ़ी सारी रिलैक्सेशन हर शोबे बीच दी है और इसे मशहूर है जितनी भी एक्सपर्ट्स था से हाँ से लीडरशिप यही लीडरशिप के बड़े मशहूर हैं कि सारी जितनी भी असन फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं, इट्स स्टिल गोइंग ऑन। फ़र्क भाई एक कॉल लेके तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जैसे मैं कैसे हैं? ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सैयद अब्दुल जब्बार शाह बोल रहे हैं, रावलपिंडी पाकिस्तान। अब्दुल जब्बार शाह पाकिस्तान रावलपिंडी। जी जी क्या लगे? जी बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोग्राम माशाल्लाह देखते हैं आपकी, बड़ा जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया। अच्छा टॉपिक होता है ते ऑनलाइन आज जो एजुकेशन का आजकल जिस तरह पता है वबा चल रही है कोरोना की। जी जी ते सारे जो सब्जेक्ट होना ज्यादातर ऑनलाइन ही हो रहे हैं क्लासां वगैरह। जी जब्बार भाई स्पेसिफिकली कोई सवाल एजुकेशन के हवाले नाल वास्ते फारूक भाई भी हैं, आईटी प्रोफेशनल भी हैं, उसके अलावा एजुकेशन भी रिलेटेड कोई सवाल है? असल में ज़्यादातर बच्चे में थोड़ा जो होता है कि मोबाइल का जो व्हाट्सएप पे बाद टाइम बच्चे जो है वो अपना काम छोड़ के किसी और पास लग जाते हैं मोबाइल तो ठीक है तो उसके वजह इस तरह सिस्टम हो गया कि फोकस उनका सिर्फ अपने काम पे ही हो गया। जी जी ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूँ इस सवाल और पहले भी कॉलर से उनका इसी तरह के प्रॉब्लम्स उन्होंने डिस्कस की थी। मैं फ़र्क भाई को जुल के दोबारा ना को ये टॉपिक डिस्कस करते हैं सारे। उस अलावा K2 दे स्पेशल ट्रांसमिशन है, इसके बारे में कोई आखना चाहो तो से मजीद कोई अपनी राय देना चाहो इस प्रोग्राम में? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा, खासकर असि तो खैर पाकिस्तान में होने लेकिन जो बाहर के लोग हैं थे अपने इलाके की सकाफत में अपने इलाके में मिस कर देते उसका प्रोग्राम देख के लोगों को काफ़ी उसको बड़े हासिल करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जब्बार भाई कॉल करना से टाइम करना से बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी फ़र्क भाई एक बड़ा ही पहले कॉलर की मैं बात करूँगा, जावेद भाई ने हमसे बात की थी कि और बड़ी मुझे उनकी वो बातें बड़ी दिल पे लगी हैं कि वाकई वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए माँ बाप अगर पेरेंट्स बड़े सख्तियाँ करके बच्चों के साथ बैठते भी हैं, उनको पढ़ाते भी हैं, डिवाइस भी लेके दे दिए, आपके पास बिजली नहीं आ रही है, आपके पास बाकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बीच में, तो क्या करेंगे आप इन सारी चीज़ों का? अच्छा ये देखिए इसमें पहली तो ये चीज़ है कि जैसे वो जवेद साहब ने जिक्र किया उनके 5 बच्चे हैं, तो अगर हम जिक्र करें कि 5 बच्चों के लिए डिवाइस चाहिए तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मतलब उसको अफोर्ड करना बीइंग ए पेरेंट के लिए यूनिवर्सिटी लेवल तक और मतलब अपार्ट फ्राम आप फीसें भी दे रहे हैं बच्चों के, आप बाकी सारे खर्चे भी उठा रहे हैं और अब ऑनलाइन एजुकेशन में आपने बच्चों को अच्छे डिवाइस भी लेके देने हैं तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से जो हमारे हुक्मरान बाला हैं या जो भी एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड लोग हैं उनसे ये दरख्वास्त है, जैसे पिछली गवर्नमेंट में कोई प्रोग्राम शुरू हुआ था लैपटॉप ऑनलाइन स्कीम्स का कि बच्चों को स्टूडेंट्स को एक लैपटॉप दिए जा रहे थे, उस टाइम पे वो थोड़ा सा यूजलेस लग रहे थे, वो क्रिटिसाइज हो रही थी लेकिन आई थिंक कि वो चीज़ अभी काफ़ी वैल्यू करेगी। मेरी उसमें रिक्वेस्ट है कि आप अगर लैपटॉप नहीं दे रहे हैं कोई अच्छा डिवाइस दे दें, बच्चों के लिए डिवाइस मस्ट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन होगी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। ये मैं कहता हूँ कि ऐसी कोई स्कीम होनी चाहिए, हमें इसके लिए बाकायदा कोई ऐसे इसको उठाना चाहिए जो कॉमेंट वाला था कि उनको इस चीज़ को लेकर आगे चलना चाहिए, ये फ्यूचर है। मतलब अगर आपने डिवाइस लेट्स सपोज अगर आपका बैक टू नॉर्मल स्कूलिंग भी चले जाते हैं तो ये डिवाइस फिर भी आपको आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपकी जितने कोई प्रोजेक्ट स्पेस आपकी कोई चीज़ें आ रही हैं आपको हेल्प आउट करेंगी। फिर जैसे जवेद साहब ने बोला था कि थोड़ा सा बिजली का प्रॉब्लम होता है तो उसके कुछ हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप कोई अच्छी डिवाइस चूज़ करें, आप उन डिवाइसेस को टाइमली जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है आप उनको चार्ज कर लें, टाइमली बेस चार्ज कर लें। आप जब डिवाइस परचेज करने जा रहे हैं या आप डिवाइस सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो आप डिवाइस सिलेक्शन में भी आप कोशिश करें कि आप कोई ऐसी
डिवाइस लें जिसका लॉन्ग आवर में आपको उसकी बैटरी मिल रही हो, या फिर आपने पाकिस्तान में मेरे ख्याल में आप लोग मोस्टली जो है वो डेटा पैकेज यूज़ कर रहे हैं, सिम्स यूज़ कर रहे हैं। प्रॉब्लम जो बताया वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, मतलब अगर लाइट ही नहीं आती है, आपका वायरलेस डिस्कनेक्ट हो गया, अगर आपके उसमें पावर्स नहीं है, तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो अच्छा, इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। इसके लिए मैं ये सोल्यूशन प्रपोज करूँगा टीचर्स को जी, स्पेशली जब आप ये लेक्चर दे रहे हो जी जी, तो आप इन लेक्चर को बाकायदा रिकॉर्ड करें। आपके पास ऑप्शन होता है जब आप ऑनलाइन लेक्चर कर दे रहे हो, आप उनको रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद आप इन लेक्चर्स को बाकायदा अपलोड कर दें कि जो स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को मिस कर चुके हैं वो दोबारा उन लेक्चर्स को अटेंड कर सकेंगे। ड्यू टू सम रीज़न अगर वो मिस हो गया है उस लेक्चर को दोबारा कहीं से उसको लिसन करना चाह रहे हैं, उस लेक्चर को दोबारा से उसको उन्होंने सुनना है, तो ये लेक्चर आपके पास किसी आपका एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे अपलोड हो, आपके स्टूडेंट्स के लिए वो अवेलेबल है। लिंक शेयर करें। ऐसे तो यहाँ पे भी ऐसे जब आपके लेक्चर्स हो रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हुई है तो बच्चा जाके उस दोबारा से उस पूरी वीडियो को, उस लेक्चर को, रिकॉर्डेड वीडियो को दोबारा से उसको सुन सकता है, उस वीडियो को दोबारा से उसमें से उसको स्टडी कर सकता है। मेरे ख्याल में ये सिस्टम लाजमी टीचर्स के लिए पैगाम है। जो टीचर्स हैं प्लीज़ अपने जितने भी आप लेक्चर्स दे रहे हो, जब आप लेक्चर स्टार्ट करते हो ऑनलाइन जितनी भी टूल्स हैं उनमें ऑप्शन होता है, आप अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड करने के बाद आप थोड़ी सी एफर्ट कर लें बच्चों के लिए कि आप उन लेक्चर्स को किसी जगह पे अपलोड करके उसका लिंक जो है वो बच्चों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में जेन्युइन प्रॉब्लम है कि हर कोई हर टाइम पे अवेलेबल नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का मतलब प्रॉब्लम है, तो मतलब उनके लिए ये हेल्प आउट हो जाएगा। एक चीज़ जो हमारी डिस्कशन से अगर हम लोग इसका समय निकालें कि क्या हमने डिस्कस, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो हमें मिली है कि हमारी गवर्नमेंट को, मेरी खुद भी अपने इस प्रोग्राम के तवसत से भी मैं अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये जो अभी बात हमारे डिस्कशन से निकली कि हर बच्चे के लिए ये एक बुनियादी हक उसका है अब कि चूँकि हम लोग ऑनलाइन चले गए, क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो बच्चों को सहूलतें देना ये अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे बच्चे हमारी मुस्तकबिल हैं कौम का, तो उनके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक छोटा सा लैपटॉप हो, छोटा सा आईपैड हो, ताकि वो अपने का जो गैप बिल्ट हो रहा है उस गैप को किसी हद तक कम करने के लिए ये चीज़ें बड़ी मददगार साबित हो सकती हैं। एग्जैक्टली, स्पेशली अब देखेंगे लोग कैसे मैनेज करें मोबाइल से, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्लास आज तक। बल्कि हमने मोबाइल की नेगेटिव यूजेज बड़ी देखी थी, और अब के दौर में जाके ये कोविड के दौरान या उसके बाद से जो पॉजिटिविटी हम लोग देखने में आ रहे हैं बच्चों में भी, पहले कार्टून्स देख लिए, गेम्स खेल ली, ये सारी चीज़ें, लेकिन वो मुश्किल है यासर भाई। जब आप लेक्चर सुन रहे होते हैं ना, तो आपको देखें, आप जब किसी स्कूल या कॉलेज में भी होते हैं तो आपको प्रोजेक्टर पे बड़ी स्क्रीन पे चीज़ दिखाई जा रही है, तो आप बच्चों को जब ये छोटी स्क्रीन पे लेके जा रहे हो तो उसके थोड़े साइड इफेक्ट्स भी हैं। आपकी आई साइड का प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको वो चीज़ें प्रॉपर्ली क्लियर नज़र नहीं आ रही हैं, या आपने उसी टाइम पे आप मोबाइल से बहुत सारी चीज़ों पे रिएक्ट नहीं कर सकते हो। आपने अगर लेट्स सपोज आपको ड्यूरिंग द लेक्चर अगर टीचर ने आपसे कोई चीज़ मांग ली है कि आप ये असाइनमेंट मुझे यहीं से अभी करके, ये कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया, उस डॉक्यूमेंट को आप फिल आउट करके आप वापस सबमिट कर दो, तो ये चीज़ें मोबाइल से करनी बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में इसके लिए प्रॉपर डिवाइस, हाँ, ये मतलब लोग अकोमोडेट कर रहे हैं, तो ये लोगों को प्रॉब्लम है, तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस साइड पे इमीडिएटली, स्कूल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कॉलरशिप्स रखे जाएं, सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। एक कॉल है, कॉल लेके मैं कंटिन्यू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? मुस्कान बात कर रही हैं जी। मुस्कान हमारी रेगुलर कॉलर, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? आपका प्रोग्राम माशाल्लाह माशाल्लाह, लाइक ऑलवेज। जैसे मैं आपसे कहती हूँ, आपके मेहमान जो है वो ऐसे होते हैं कि हमें कॉल करने पे मजबूर करते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही। और आज का टॉपिक भी मेरे ख्याल में ऐसा है कि आज का टॉपिक जी बहुत मजेदार है। आईटी का जो ये जो भी आप यहाँ पर जो प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस कर रहे हैं ना जी, ये सच में द नीड ऑफ द टाइम कहा जाता है ना, मौजूदा हालात की जो है वो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर घर में जो है वो बच्चे ये डिवाइसेस भी यूज कर रहे हैं, ये सहूलियात जो फरोख साहब फरमा रहे हैं ये सब यूज कर रहे हैं जी जी। और लेकिन सीरियस सवाल के पास जाने से पहले मैं जरा आपको अप्रिशिएट करूं कि आज जो कॉल पर जो है वो गाना गाया गया एक कॉलर की तरफ से, appreciated by यासिर तनोली साहब, थैंक यू सो मच। यासिर तनोली के बड़ा बैकग्राउंड है जी, बड़ा बैकग्राउंड उनके हवाले से हम लोग जाएंगे, एक मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर उनके पास इस हवाले से डिस्कशन होगा। ये लाइट साइड भी होना चाहिए आपके प्रोग्राम को, पता है जी जी बिल्कुल। अच्छा यासिर साहब, मेरी फरूख साहब से एक दरख्वास्त समझ लें या उनका ओपिनियन जानना चाह रही हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये वर्क फ्रॉम होम, घर से बैठकर जो काम, ये ट्रेंड जो आ गया बिल्कुल आप समझ लें कि मतलब कंटिन्यूड है अभी जी जी, और आगे कब तक जाएगा ये किसी को अभी इंकिशाफात नहीं है कि कब तक जाएगा ये। तो मैं फरूख साहब से पूछना चाह रही हूँ कि उनके मुताबिक, वो तो आईटी प्रोफेशनल हैं और सब चीजें देख रहे होते हैं, उनके सामने होती है,
तो ये फ्यूचर में इसको मुस्बत तरीके से देखते हुए लाइक वो करेंगी, यानी इसके मनफी असरात ज्यादा होंगे? ओके क्योंकि या मुझे ये जानना था एक्चुअली, ये आप समझ लें तजस्सुस के लिहाज से मैं जानना चाह रही हूँ, बिकॉज ये आईटी प्रोफेशनल और सब चीजें जो है वो मॉनिटर कर रहे होंगे ऑब्वियसली। एग्जैक्टली ऐसा तो ही इस वजह से। और दूसरा यासिर साहब, आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से मैं सारी टीचर्स को, क्योंकि आप लोगों ने टीचर्स का जिक्र किया सर, मैं उन्हें सबको सल्यूट करती हूँ, बिकॉज यकीन करें जब मैं बच्चों को देख रही होती हूँ 3-3 घंटे की क्लास वो दे रही होती हैं, तो हमारे पास तो एक ही बच्चा बैठा होता है जिसे हम संभाल रहे होते हैं, लेकिन उन बेचारों के पास जो है वो जो पूरी क्लास उनके पास जो है वो ऑनलाइन होती है, आंसरिंग ऑल ऑफ देम, ओ माय गुडनेस, सलाम है उनकी। उसी टाइम पे एक सेम मोमेंट पे 40-30 बच्चों को मॉनिटर करना, उनको देखना, वाकई में नो डाउट कि बड़ा एक्टिव रोल रहा है हमारे पेरेंट्स का भी और हमारे टीचर्स का भी इस पूरे कोविड की सिचुएशन में। बिल्कुल, कंप्यूटर के थ्रू तो फिर ज्यादा मुश्किल हो गया होगा ना उनका रिस्पॉन्सेज लेना, उनको फिर मशगूल करना उनकी सारी एक्टिविटीज में। लो मैं सल्यूट करती हूँ आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से सारी टीचर्स को। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम देखते हैं बच्चों को बांध के रखना उस कंप्यूटर पे, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जरा सा आप हटे तो बच्चे गायब हो जाते हैं। ये हमने देखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, मैं थैंक यू सो मच, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। थैंक यू वेरी मच। मैं कंटिन्यू करता हूँ फर्रुख भाई से आपके सवाल के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान कॉल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी फर्रुख भाई। अच्छा, पहले तो ये जो उन्होंने टीचर्स वाली बात बोली, हम भी टीचर्स का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि मतलब उनका वो जो पैशन है, वो जिस तरह वो बच्चों को हैंडल कर रहे होते हैं। स्पेशली मैं विटनेस हूँ, जब बच्चे वो मतलब शोर कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं, जी मुझे मैडम आवाज़ नहीं आ रही है, दूसरे से आवाज़ आ रही है, मैडम मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, तो टीचर मतलब उतने पोलाइटनेस के साथ उन बच्चों को हैंडल करना, उन बच्चों को सारा वो करके फिर अपने उस टारगेट को भी अचीव करना कि बच्चों को आपने जो प्रॉपर्ली नॉलेज ट्रांसफ़र करना है वो भी कर रहे होते हैं, तो टीचर्स के लिए तो डेफिनेटली सलूट्स है। तो उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इनका था कि उसका ऑफिस के हवाले से, इसके लिए अगेन प्रॉज एंड कॉन्स हैं, डेफिनेटली इसके हैं। कुछ लोग डिपेंड करता है कि आपकी जॉब नेचर क्या है। आपकी जॉब नेचर अगर ऐसी है कि आपका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, आप घर से आप जो काम कर रहे हो उतना ही इफेक्टिव है जितना आप ऑफिस जाके करते हो, तो उसके वो पॉजिटिव साइन है कि आप जो घर से काम कर रहे हो तो आप अच्छा खासा जो ट्रैवलिंग का टाइम है, जो आप ऑफिस में आने जाने के लिए वक्त लग रहा है, वो टाइम आप अपनी लाइफ के लिए सेव कर सकते हो। एक जो नेगेटिव चीज़ हमने देखी है वर्क फ्रॉम होम, हमारे साथ भी रहा है ये कि आप वर्क फ्रॉम होम 24 आवर्स। हाँ, ये बिल्कुल इसका डिसएडवांटेज हमारे साथ भी है, क्योंकि आपकी वो लिमिट खत्म हो गई। पहले आपके पास एक स्लॉट्स होती थी कि ये मेरी ऑफिस की स्लॉट्स है, ऑफिस आफ्टर ऑफिस स्लॉट्स है, आपकी फैमिली स्लॉट्स हैं, मतलब आपका एक डेडिकेटेड टाइम होता था, वो चीज़ चली गई है। ओवरऑल जो प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई है, लोगों की जो पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई है, मेरे ख्याल में वो एक नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए कि किसी भी टाइम आपको कॉल आ सकती है, किसी भी टाइम आपको 24 आवर स्टैंड बाय हैं। और फिर सबसे बढ़ के जो माएँ स्पेशली जो काम करती हैं ऑफिस में, उनको जब वर्क फ्रॉम होम हुआ तो हमने वहाँ पे भी देखा है कि उनको बच्चे भी संभालने, साथ में बच्चों की एजुकेशन भी देखनी है, साथ में घर के बाकी रूटीन भी सारी देखनी है, और प्लस जो प्रेशर है ऑफिस वर्क का। तो वाकई में ये हमारी तो ये बिल्कुल दुआ है कि जितना जल्दी ये सिचुएशंस नॉर्मल हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं और बहुत जल्दी चीज़ें ख़त्म होने जा रही हैं ऐसा लग रहा है। तो अल्लाह करे कि ये सारी चीज़ें ऑफिस के साथ ही अच्छा लग रहा हो, घर का माहौल ही रहना चाहिए। लेकिन यासर भाई, मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों से डिसएग्री करूँगा। मुझे ये लगता है कि अगर ये सिचुएशन बेहतर भी हो जाएगी ना, तो बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं जो नहीं चाहेंगे कि मतलब उनको अभी भी उनका काम माशाल्लाह बड़ा अच्छा कॉस्ट कम हो रही है ना, कॉस्ट कम हो गई, घर से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इन फ्यूचर उसके लिए कुछ अच्छी बेटर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमने उस टाइम को कैसे अपने टाइम्स को कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना। ये फिर अभी हमारे ऊपर आ जाएगा कि हमने थोड़ा सा उसके ऊपर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, अपने आप को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरी रूटीन है, मैं 1 साल से घर से काम कर रहा हूँ। सुबह उठता हूँ, मैं अपने आप को वैसे ही प्रिपेयर करता हूँ जैसे मैं ऑफिस के लिए रेडी होता था। मैं वैसे ही जाके अपने डेस्क पर मैं अपना पूरा ड्रेस चेंज करता हूँ, अपने एक रूम में सेटअप किया हुआ है, वहाँ पे जाके बैठ जाता हूँ। जैसे ही मेरा ऑफिस का टाइम खत्म होता है, मैं बाहर आ जाता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ घूमने जाता हूँ। तो आपको अपने लिए थोड़े से ये रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे जी, ठीक है। तो आपके पास एडवांटेज ये है कि आप वो जो एक्स्ट्रा टाइम ट्रैवलिंग का मिल रहा था वो आप अपनी फैमिली को दे सकते हो। तो मेरे ख्याल में ये लॉन्ग गो में जाने वाला है। बहुत सारे ऑफिस ये यूज़ करेंगे जहाँ पे ज़रूरी नहीं है, हाँ, जहाँ पे ज़रूरी है तो
वो आप होगा। डिसएडवांटेज जो मैंने देखा है, जो मेरा पर्सनली मेरी जो फीलिंग है, जब जैसे अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आपके साथ गपशप कर रहा हूँ या यासर भाई के साथ गपशप कर रहा हूँ, तो हम एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में चले गए हैं। इंसान की एक नेचर है, इंसान को डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर, डिफरेंट लेवल के लोगों के अंदर जाना चाहिए, ताकि आपका जो माइंड है उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। जब आप घर में होते हो, उसका चीज़ का वो डिसएडवांटेज हो रहा है कि आप अपने वो फिजिकली आप किसी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर नहीं जा रहे हो, डिफरेंट लोगों के पास नहीं बैठ रहे हो। आप अभी भी अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो इट्स टूवर्ड्स वर्क ओनली ना, मतलब अगर आप ऑफिस में होते हो तो आप अपने कोलीग्स के साथ गपशप भी कर रहे होते हो, चाय कॉफ़ी भी पी रहे होते हो, हंसी मजाक भी हो रही है, लेकिन वो चीज़ें अभी नहीं हो रही। अभी हमारी जो कनेक्टिविटी है वो सिर्फ उनके साथ काम के हद तक होती है। ठीक है, मैं कंटिन्यू करूँगा। कॉलर वेट कर रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासर साहब क्या हाल आपका? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नसीर बात कर रहा हूँ दुबई से। नसीर भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपका प्रोग्राम देख रहे थे तो माशाल्लाह आपके गेस्ट काफी इंफॉर्मेटिव चीजें डिस्कस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नसीर भाई। तो आईटी से रेलिवेंट मेरा एक क्वेश्चन था कि हम अपनी जो आपके चैनल के थ्रू अपने जो यंग यूथ है उसको एक इन्फॉर्मेशन पूछना चाह रहा था यासर साहब से कि ये जो आईटी मार्केट है, यूके रिपोर्ट है, उसमें यह है कि 8 ट्रिलियन बाय 2022, 8 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है 2022 में। ओके तो हम बीइंग आईटी एक्सपर्ट ये कैसे इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि हम हमारी जो यंग यूथ है वो इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है। ओके क्योंकि आईटी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो 9% है। ओके तो अब हमारी जो यंग यूथ है पाकिस्तान में तो वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकती है? बिल्कुल ऐसा है। मेरा सवाल भी अभी फ़ारूक भाई से यही था कि हमारे यंगस्टर्स के लिए जो एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी या हो रही हैं, बिल्कुल मैं फ़ारूक भाई से कंटिन्यू करूंगा। नसीर भाई और कोई स्पेसिफिकली कोई आप पूछना चाह रहे हैं या K2 के शो के हवाले से कोई बात करना चाह रहे हैं? तो बस माशाल्लाह आपका शो बहुत इम्प्रूव हो रहा है जी, स्पेशली आपके जो गेस्ट्स आपके आ रहे हैं बड़े इन्फॉर्मेटिव चीजें लेके आ रहे हैं जी, लेकिन इसके लिए यह है कि हम एशिया पैसिफिक में अगर बात की जाए तो 34% ऑफ इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री कवर्ड बाय एशिया पैसिफिक एग्जैक्टली ऐसा इंटरनेशनली। लेकिन इसमें अगर हम बीइंग अ ग्रीन पासपोर्ट हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो उसको हम कैसे और बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। असल में ये K2 TV के जो हमने इसको टाइम लिया है तो इसमें यही डिस्कस करें कि परदेश में आना ही रोज़ी कमाना या परदेश पहुंच जाना नहीं होता है, कि हम अपना कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनली उसको अपने कंट्रीब्यूशन को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने लोगों में इसको मज़ीद अवेयरनेस लेके आ सकते हैं। बेसिकली हमारा मकसद ही ये है। एग्जैक्टली जी बहुत बहुत शुक्रिया नसीर भाई कॉल करने के लिए। मैं फ़ारूक भाई के पास सीधा जाऊँगा आपके सवाल के जवाब के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी फ़ारूक भाई डेफिनेटली जैसे इन्होंने बोला है आईटी फ्यूचर ही आईटी का है। मतलब अगर आप देखें तो पहले क्या होता था, पहले आपको जाके जब जिस दौर में मैंने पढ़ा है उस दौर में जाके कहीं पे मास्टर में आपके साथ ये इसका आईटी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और बहुत मतलब होती। अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी एग्जांपल दी थी तो आज तो ग्रेड 1 से वो आईटी स्टार्ट हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, मतलब आपके घर के हर फर्द के लिए वो मतलब उसको समझना ज़रूरी हो गया है। ग्रोथ के वाले से बात की जाए तो ये जैसे हमने स्टार्ट ही किया था प्रोग्राम, हमने बात की थी कि दो चीज़ों पे बड़ा लोड आया था, एक आपकी फार्मास्यूटिकल्स पे और दूसरा आपके ये आईटी पे। तो आईटी ने रिस्पांस किया, आईटी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दोनों चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में बड़ी तेज़ी से इम्प्लीमेंट होती देखी है, लोगों ने अडॉप्ट किए सारी चेंजेस, मजबूरी बन गई। हाँ, यूथ के लिए सर ये मैसेज है कि ये जो चीज़ें हैं मतलब इसमें आपने अपने आप को पेस के हिसाब से लेके चलना है। जैसे अभी नसीर साहब बता रहे थे ना कि क्या कंट्रीब्यूशन आने वाली है, तो उस कंट्रीब्यूशन के लिए आपने अपने आप को रेडी करना है। आपने मतलब अपनी जो स्किल्स हैं उनको एनहेंस करना है, आपने मार्केट को एनालाइज करना है कि मार्केट में इस टाइम पे किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। आप अगर थोड़ा सा मैं आईटी बैकग्राउंड से आपको बताऊं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको लग रहा था कि बड़े लॉन्ग टर्म में ये मार्केट में से नहीं निकलेंगी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे करके निकल गए हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसे करके निकल गई हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज इतनी स्पीड से आ रही हैं कि मतलब ज़रा सा लोगों को डिस्कम्फर्ट फील होता है कहीं पे एक चीज़ पे, तो लोग डाइवर्ट हो जाते हैं दूसरी चीज़। एग्जैक्टली। मतलब जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अब तो दौर ही वो आ चुका है, हम लोग उस दौर में बिल्कुल पहुंच चुके हैं। हम यहाँ देखते हैं फिजिकली उसके अपीयरेंस देखते हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफिस में चल रहे हैं, मोस्टली रोबोटिक सिस्टम्स आ गए हैं, उन्होंने मैन पावर रिप्लेस कर दी है। आप रिसेप्शन पे जाते हो, आपको रिपोर्ट खड़ा मिलता है, आपकी प्रॉब्लम्स पूछ के आपको उस हिसाब से गाइड किया जाता है। हर जगह पे ये चीज़ अब इम्प्लीमेंट हो रही है। हमारे पाकिस्तान की बात करें तो
कब तक आप सोचते हैं कि ये चीज़ें वहाँ के लोग, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनमें ये चीज़ें आ सकती हैं, या क्या करना चाहिए उनको? अच्छा, ये एक दो चीज़ें पता नहीं हमारे मुल्क में कब इम्प्लीमेंट होंगी, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से बात की जाए तो आजकल डेटा के ऊपर बड़ी बात हो रही है। आप डेटा मैनिपुलेशंस जो देखें, आप जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो डेटा पे काम कर रही हैं, वो आपके डेटा गैदर्स कर रही हैं, उनको एनालाइज कर रही हैं, उन डेटा के ऊपर मार्केटिंग्स हो रही हैं। तो आपने ये डेटा मैनिपुलेशंस, जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं डेटा मैनिपुलेशंस के हिसाब से आपने उन टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस करना है कि डेटा मैनिपुलेशंस की क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो कैसे कैसे डेटा मैनिपुलेट हो रहा है, उसमें से कैसे इन्फॉर्मेशंस को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है जो आपसे रेलेवेंट्स हैं या जिनके ऊपर मार्केटिंग करनी है। इससे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनके ऊपर आप फोकस करें, इनको आप सीखें। तो उसी से रेलेवेंट एक कंपोनेंट है जो आपने जिक्र किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बेसिकली एक पूरा जो इन्फॉर्मेशन का आपके पास एक पूरा ग्रुप है, उसके ऊपर आप अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो आपके डेली आपके डेटाबेस के पूरे आपके वो हैं, उनके ऊपर आप क्या कर रहे हो, उन चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हो, ठीक है, जो आपके रोज़मर्रा रूटीन के काम है। तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट बड़ा प्यारा है, डिस्कशन बड़ी, मुझे टाइम चाहिए, लेकिन मैं साथ साथ में घड़ी को देख रहा हूँ, टाइम अपना देख रहा हूँ। यासिर भाई तो समझते एक बड़ा बेहतरीन सवाल है, लेकिन उनको टाइम चुके कम है, मैं उस सवाल को स्केप कर रहे हैं। माइए एक्सप्लोर में ऐसे व्यूवर्स दी भी जावेद भाई कॉलर से सना उनकी भी ऐसी और व्यूवर्स दी भी ख्वाहिश है, प्लीज़। यासर भाई मुश्किल जी काम है ज़रूरी सर, लेकिन चलो हम तो सर आखिरी होते फिर कर कंटिन्यू। ओ तुसी आयो ते जाना ना, तुसी आयो ते जाना ना, ओए सानू भावें भुल जायो, साडा प्यार भुलाना ना, ओए सानू भावें भुल जायो, साडा प्यार भुलाना ना। हो तुसी निक्का निक्का हसदे हो, तुसी निक्का निक्का हसदे हो, ओ कसम खुदा दी चना साडे दिलां विच वसदे हो, तुसी निक्का निक्का हसदे हो, तुसी निक्का निक्का हसदे हो। शुक्रिया। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बड़ी सुरीली आवाज़ और बिल्कुल ऐसे हज़ारे पे पहुँचे देते हैं इससे सुनना तो बात सारी चीज़। टाइम चूँकि बड़ा मुख्तसर और एक शार्ट सा मैसेज यंगस्टर्स वास्ते जो IT रिलेटेड हैं उन्हें एक शार्ट सा मैसेज। अच्छा देखो, एनकरेज दी छोड़ा मेरे ख्याल में पहली चीज़ ये है सर, जो लोग गल्फ में रिलेटेड जैसा लोग गल्फ पे जॉब सर्च करना चाह रहे हैं तो उन्होंने मेरे ख्याल में लास्ट टाइम तो मैसेज था सा ये मार्केट जी बहुत फास्ट है सही, इस अप टू डेट मार्केट जी चीज़ें चल रही हैं। कोशिश करो कि अपने आप को अप टू डेट रखो, और अप टू डेट रहोगे तो मार्केट में आके अपना मतलब अपने आप अपना शो कर सकते हो, अपनी स्किल्स को शो कर सकते हो। तो कोशिश करो कि जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जितने भी लेटेस्ट हो उन्होंने आपसे अपने आप को अप टू डेट रखो। स्पेशली हर बंदे को सोशल डेटा नेटवर्क है, डेटा है यूज़ कर रहे हो, बजाय यूज़ दिस चीज़ें यूज़ करना दे, सर्च करो तो बेटर यूटिलाइज करो, बेटर इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की अगर हम लोग बात करें तो IT रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे हमने कोशिश की है, बड़ी डीपली इनको डिस्कस किया है। आखिर में जो अगर आउटकम हम लोग ने अपने प्रोग्राम की, तो मोबाइल हो या IT रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हमारे पास हमारे घरों में यूज़ हो रही हैं, नेगेटिविटी की बजाय इनको अगर पॉजिटिव हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जाएँ तो मेरे ख्याल में हम वो कौम बन सकते हैं कि जो किसी से पीछे नहीं है। हमारे अंदर टैलेंट है, पाकिस्तान के लोगों में टैलेंट है और पाकिस्तान के लोग कुछ करके दिखा सकते हैं। तो सिर्फ ये कि अपने जो आपके अंदर टैलेंट छुपा उसके सामने लाएं और अपनी जो आपकी एबिलिटीज़ हैं उनको पॉजिटिव साइड पे लेके जाएं, बजाय यूट्यूब, टिकटॉक और दूसरी तीसरी चीज़ें जितनी भी हम नेगेटिव उसमें सरगर्मी में मसरूफ़ हैं उसको पॉजिटिव में चेंज कर दें। तो मेरे ख्याल में हम अपना मकाम खुद पैदा कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं अपने मेहमानों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले जुम्मे तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।